हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट द है चैनल में स्वागत है। तो आज हम डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5A के डाउट्स को स्टडी करेंगे। एक्सरसाइज 5A जी मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। तो आपके जो डाउट्स है एक्सरसाइज 5A में वो आपके सामने बोर्ड पे है। 1, 2, 5, 7, 11, 12 ये आपके एक्सरसाइज 5A के डाउट्स है। तो आज पहले हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलो, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है, वो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन एफ ऑफ 1 आपको दिया है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, देन लिमिट x टेंड्स टू 2, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 1, रूट ऑफ एफ ऑफ x -1 अपॉन रूट ऑफ x -1। ओके ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत थी। लिमिट का क्वेश्चन है जिसके हमें डेरिवेटिव के हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे रूट ऑफ एफ ऑफ x -1 अपॉन रूट ऑफ x -1, अगर x की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर दी तो रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, 1 -1 मतलब क्या आ गया 0। एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, सो रूट ऑफ 1 क्या आएगा 1, 1 -1 क्या आएगा 0। तो ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो हम यहाँ पे शॉर्टकट जो है एल हॉस्पिटल का वो शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। क्या है शॉर्टकट, लिमिट x टेंड्स टू 1 ऐसे ही रहेगा। रूट ऑफ एफ ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ एफ ऑफ x, ये हो गया रूट का डेरिवेटिव। एफ ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ x -1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ x। सो 2 क्या होगा कैंसल, रूट x का चला जाएगा ऊपर। सो आपको क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ डैश ऑफ x इंटू रूट ऑफ x अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ x, इस तरह से मिलेगा। तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो यहाँ पे क्या मिलेगा एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, सो डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 1। तो आपका प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा। सो एफ डैश ऑफ 1 भी आपको दिया है 2 इंटू रूट ऑफ 1 मतलब 1, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो एमसीक्यू में आपका आंसर 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में प्रेजेंट है। तो इस तरह से सिंपल था, आपको प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो चलो एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपके डाउट्स में है वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ x रेज टू n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब क्या होता है, इंटीजर लेस देन x। तो ये कुछ तो कांस्टेंट होगा। तो चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रूट x से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा log ऑफ x, n पावर है तो आगे चली आएगी, डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मतलब 1। तो आपको पता है यहाँ पे अच्छे से याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, x की वैल्यू क्या है इंफिनिटी, और यहाँ पे log ऑफ x की वैल्यू भी क्या होगी इंफिनिटी। तो क्लियरली यहाँ पे लॉजिक आपको यूज करना होगा कि log ऑफ x जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से छोटा होगा। अच्छे से याद रखो, log ऑफ x जो है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से छोटा होगा एंड x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूएशन है, ये पूरी वैल्यूएशन ये क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा log ऑफ x से बड़ा होगा और x टेंड्स टू क्या है इंफिनिटी। सो n log ऑफ x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x समथिंग अपॉन इंफिनिटी, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, -1। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा -1 आएगा। तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है ये पता होनी चाहिए थी, तो आपका आंसर यहाँ पे जो है वो आ जाता। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या होगा -1। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसे देखते हैं। चलो देखो यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है, y इज इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वेयर रेज टू n। ओके ना, तो चलो यहाँ इसे डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स।
ओके, तो फिर यहाँ पे पहले क्या होगा, पावर का डेरिवेटिव n x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू n माइनस 1, ये हो गया पहले पावर का डेरिवेटिव। अब फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 प्लस, अब यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू, ये हो गया रूट का डेरिवेटिव। अब अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो 2 क्या होगा, सॉरी 2 क्या होगा कैंसिल। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा n x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू n माइनस 1 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो चलो अच्छे से देखो क्या करते हैं, हम सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन नहीं करते। देखो आपको क्या दिया है, क्या फाइंड करना है आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू फाइंड करना है, मतलब आपको डबल डेरिवेटिव लेना है। मैंने आपको कई बार और बार बार ये बताया है कि डबल डेरिवेटिव लेने वक्त हमको क्या करना पड़ता है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की ट्रिक्स जो होती है उसे हमें यूज करना पड़ता है, या फिर अगर हम उसे यूज करेंगे तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को अरेंज करने के बाद ही हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव की टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं। तो आपको ये चीज मैंने कई बार बताई है, तो यहाँ पे हम सेकेंड डेरिवेटिव नहीं लेंगे, स्क्वेयरिंग की जो ट्रिक्स मैंने आपको सिखाई है उसका यूज करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे देखो x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मतलब ये जो बेस है ये दोनों बेस क्या है सेम, इसकी पावर है n माइनस 1, इसकी पावर है 1, सो बेस अगर सेम हो तो न्यूमरेटर की एडिशन हो सकती है। सो n अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, जो टर्म है वो यहाँ पे आ गई। अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर की एडिशन होगी n माइनस 1 प्लस 1, मतलब क्या मिलेगा x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू क्या आएगा n आएगा। अब dy बाई डी एक्स को हम सीधा क्या बोल सकते हैं y1, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आपको पता है x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू n, ये जो वैल्यू है क्या है y है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट दे सकते हैं। सो y1 इज इक्वल टू n अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y, ऐसा लिख सकते हैं। तो स्क्वेयरिंग की ट्रिक्स करेंगे, पहले इसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y1 इज इक्वल टू एन वाई। स्क्वेयरिंग किया तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ स्क्वेयर रूट चला जाएगा, y1 का स्क्वेयर, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू n स्क्वेयर y स्क्वेयर। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसका डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2। देखो y1 का स्क्वायर है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पावर का डेरिवेटिव होगा 2y1, y1 का डेरिवेटिव होगा y2 प्लस सेकेंड एज इट इज y1 का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x इज इक्वल टू n स्क्वायर ऐसे रहेगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y, पहले पावर का, फिर y का डेरिवेटिव आएगा y1। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2y1 है, यहाँ पे भी 2y1 है और यहाँ पे भी 2y1 है, तो थ्रू 2y1 कैंसिल कर दिया तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू y2 प्लस 2 गया y1 गया, क्या बचा x y1 इज इक्वल टू n स्क्वेयर y। तो आपको क्या फाइंड करना है, चलो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ गया, y2 आ गया प्लस एक्स वाई वन आ गया, इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया n स्क्वेयर y आ गया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप क्या कर सकते हो, आपका आंसर फाइंड कर सकते हो। जो ट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताई है, सेकेंड डेरिवेटिव लेने से पहले प्रॉब्लम को अरेंज करो और स्क्वेयरिंग टेक्निक का यूज करो। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, स्क्वेयरिंग टेक्निक से स्क्वेयरिंग के बाद फर्स्ट या सेकेंड स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। तो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आपका जो 7 नंबर का क्वेश्चन है आप उसे देख सकते हो। चलो क्या है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन, लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री। आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो क्या है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो आपको सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल का इक्वेशन रैंडमली ले सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस कैटेगरी में आपका क्या आएगा, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल आएगा। आपको क्या दिया है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू
एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ -1 दिया है। तो अगर आपको एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ -1 दिया है तो सिंपली यहाँ पे पुट करोगे। सो एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है। सो ए प्लस बी प्लस सी एंड एफ ऑफ -1, एक्स की वैल्यू -1 पुट की तो क्या आएगा, ए -1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस बी प्लस सी, ये दोनों सेम है, मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे सी सी कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, ये यहाँ पे आएगा। सो 2b इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, b इज इक्वल टू 0। जैसे ही b यहाँ पे 0 हो गया तो आपकी पॉलिनोमियल क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से होगी। और एक बात और क्या दिया है आपको, एंड ए बी सी आर इन ए पी। देखो हर एक गिवन डाटा का हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली यूज करना पड़ता है। आपको दिया क्या है, ए बी सी आर इन एपी। एपी का मतलब क्या होता है, आंध्र प्रदेश नहीं होता है, क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ट्वाइस द मिडल इज सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ट्वाइस द मिडल मतलब मिडल में कौन है, बी, इसके डबल मतलब 2b इज इक्वल टू सम मतलब एडिशन, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ये क्या है, AP का मीनिंग है। तो अब b की वैल्यू तो यहाँ पे 0 आ गई है, तो यहाँ पे पुट किया तो a प्लस सी क्या मिलेगा आपको, 0। अगर a प्लस सी आपको 0 मिलेगा तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस सी, या फिर c की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस a। तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट की तो अब आपका f ऑफ x चेंज होके क्या बनेगा, a एक्स स्क्वायर माइनस a, इस तरह से बनेगा। तो फिर a को कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो अब उन्होंने क्या पूछा है, देन एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ बी एंड एफ डैश ऑफ सी आर इन। तो अगर यहाँ पे मैंने एफ डैश ऑफ ए ले लिया, चलो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास क्या था, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए है। अच्छे से देखो तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है उससे ओ क्या आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 2ax। ओके ना, तो ये आपको क्या मिला, एफ डैश ऑफ एक्स मिला। तो अब एफ डैश ऑफ ए फाइंड करेंगे। एफ डैश ऑफ ए मतलब एक्स की जगह ये पुट करना है, सो ये आ गया 2a स्क्वायर। एफ डैश ऑफ बी फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ बी क्या आएगा, 2ab, लेकिन बी की वैल्यू तो क्या है, 0, तो ये सभी वैल्यूएशन क्या आएगा, 0। अब एफ डैश ऑफ सी फाइंड करेंगे। एफ डैश ऑफ सी क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 2ax। सो सी एक्स की जगह सी पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2ac, लेकिन सी की वैल्यू क्या है, माइनस है, तो ये क्या होगा, माइनस 2a स्क्वायर। तो देखो एफ डैश ऑफ ए आ गया, एफ डैश ऑफ बी आ गया, एफ डैश ऑफ सी आ गया। आपको पूछा क्या गया है, देन एफ डैश ए, एफ डैश बी एंड एफ डैश ऑफ सी आर इन, मतलब इन तीनों में रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन में आप देख सकते हो जीपी है, एपी है एंड एचपी है, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक मीन। इस तरह के 4 मीन्स आपको चेक करने हैं। तो आपको पता है एपी का मीनिंग क्या होता है, एपी का मीनिंग ट्वाइस द मिडल, म्हणजे 2f डैश ऑफ बी इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ सी। ऐसा आएगा तो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो स्क्वायर ऑफ द मिडल, मतलब एफ डैश ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इंटू एफ डैश ऑफ सी। ऐसा आएगा तो जीपी में होगा। एचपी में क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, 1 अपॉन एफ डैश ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ ए प्लस 1 अपॉन एफ डैश ऑफ सी। इस तरह से अगर आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एचपी बोलेंगे। ओके ना, तो चेक करो, अगर इन तीनों में भी नहीं आ गया तो लास्ट ऑप्शन जो है उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एफ डैश ऑफ ए क्या है, 2a स्क्वायर, एफ डैश ऑफ सी क्या है, माइनस 2a स्क्वायर, दोनों की एडिशन की तो 0। तो ये जो कंडीशन है ये क्या होती है, यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। इसका मतलब आपका एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ बी एंड एफ डैश ऑफ सी, ये तीनों जो है वो क्या है, अरिथमेटिक मीन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिंपल से क्वेश्चंस थे, आपको सिर्फ अच्छे से सॉल्व करने की जरूरत थी जो आपने नहीं किए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 11 आपको क्या दिया है,
f फ्रॉम -1 to 1 r, आपको यह फंक्शन दिया है बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल, और क्या दिया है आपको f ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 दिया है, f डैश ऑफ 0 आपको क्या दिया है 1 दिया है, और एक बात आपको क्या दिया है g ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है g ऑफ x f ऑफ 2f ऑफ x प्लस 2 ब्रैकेट का स्क्वायर, इस तरह से आपका g ऑफ x है, देन आपको g डैश ऑफ 0 फाइंड करने के लिए कहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, f दिया है, कुछ वैल्यूएशंस भी दी है, g ऑफ x दिया है, एंड आपको क्या करना है g डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। अगर आपको g डैश ऑफ 0 फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको g डैश ऑफ x फाइंड करना होगा। चलो सिंपल सी बात है, तो फिर इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे g ऑफ x का आपको क्या मिलेगा डेरिवेटिव, क्या होगा g डैश ऑफ x इज इक्वल टू, ओके ना, तो क्या होगा डेरिवेटिव, फर्स्ट आएगा पावर का डेरिवेटिव 2 इंटू f ऑफ 2f ऑफ x प्लस 2, ये हो गया पहले पावर का डेरिवेटिव इनटू, अब f ऑफ इसे समथिंग बोलेंगे, f ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश ऑफ समथिंग, और जो समथिंग है वो ऐसे ही रहेगा इनटू, अब हो गया इस f का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव, पहले 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा f डैश ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव आएगा 0। इस तरह से पहले पावर का डेरिवेटिव लिया, फिर इस f का लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है g डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, हमें क्या मिला है g डैश ऑफ x मिला है, मतलब हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 0 पुट करनी होगी। तो x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पे g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 2f ऑफ 2f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू f डैश ऑफ 2f ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 2f डैश ऑफ 0। तो यहाँ पे f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 एंड f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है -1, ये दोनों वैल्यूएशंस यहाँ पे पुट करेंगे। सो 2f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू f डैश ऑफ 2, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू 2, f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1, सो इंटू 1, रिप्लेसमेंट प्रॉपरली किया तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 इंटू 2 मतलब क्या मिला 4। अब यहाँ पे 2 -2 प्लस 2 मतलब क्या आ गया f ऑफ 0 इंटू f डैश ऑफ -2 प्लस 2 मतलब क्या आ गया 0, तो f डैश ऑफ 0 क्या है 1, ये वैल्यू 1 आ गई, ये वैल्यू क्या आ गई -1, सो 4 इंटू -1 इंटू 1 मतलब आपका आंसर क्या होगा -4 होगा। ओके तो इस तरह से सिंपली आपका क्या हो गया प्रॉब्लम नंबर 11 भी सॉल्व हो गया। तो आपको सिर्फ क्या करना है अच्छे से प्रॉब्लम को समझना है, डाटा क्या दिया है, क्या पूछा गया है, तो क्या दिया है से क्या पूछा है तक कैसे पहुंचेंगे, बस यही आपका क्या है नॉलेज है। ओके ना, तो सिंपल से प्रॉब्लम्स थे, आप देख रहे हो कि बहुत ही कम समय में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं सॉल्व हो रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा या फिर अलग कर रहा हूँ ऐसी कोई बात है नहीं। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 12 मतलब एक्सरसाइज 5A प्रीवियस ईयर जी मेंस के जो क्वेश्चन है उसका आपका ये लास्ट डाउट है। चलो क्या दिया है आपको d² x अपॉन dy², इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी। सिंपल सी बात है, ये x में डबल डेरिवेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे x क्या है इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, एंड y क्या है इंडिपेंडेंट है। डेरिवेटिव में मैंने आपको डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है ये पहले भी समझाया है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें इनवर्स फंक्शन का रूल यूज करना पड़ता है। तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम क्या है आपका dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाई dx, ये आपका क्या है इनवर्स फंक्शन थ्योरम है। तो अब इसे कैसे यूज करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y मतलब क्या होगा d बाई डी वाई ऑफ dx बाई dy इज इक्वल टू d बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन dy बाई dx। अच्छे से देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। सो d इंटू डी मतलब d² x, dy इंटू dy मतलब dy² इज इक्वल टू मतलब ये आ गया।
अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए न्यूमरेटर ए डिनोमिनेटर, तो हमें क्वोशंट रूल का यूज करना पड़ेगा। सो क्वोशंट रूल का यूज कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर 1 है, डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब 1 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डी बाई डी वाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। चलो देखो, अब यहाँ पे ये जो अंदर है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेन रूल का यूज करेंगे। सो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ y से डिफरेंशिएट करना था, उसे हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब x को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना होगा। सो इनटू डी वाई बाई डी एक्स इनटू पहले इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, अब x को विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब dx अपॉन dy डिवाइडेड बाय dy बाई dx ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो फिर अब क्या होगा, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब ये dx है, d इंटू डी मतलब माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पे पता है, डी एक्स बाई डी वाई मतलब क्या 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे हम कैसे लिखेंगे 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, नीचे भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो नीचे क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब, ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस, सो माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स रेस टू -3, ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है आपका आंसर है। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम नंबर 12 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डिफरेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हमारा डीपीपी में भी हो चुका था, फिर भी आपने डाउट में दिया, इसका मतलब क्या है, आप वीडियो को अच्छे से नहीं देखते। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से देखो, सभी प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, क्योंकि ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ओके ना, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पे आपके सामने एक्सरसाइज 5B यानी कि प्रीवियस ईयर एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके डाउट्स आपके सामने फर्स्ट बी, सेकेंड BD, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। तो ओके, अच्छे से ध्यान दें, यहाँ पे एडवांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट बी में आपको क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, b इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी अपॉन 2 for -1 less than x less than 0 is equal to 1/2 when x is equal to 0 and e raised to ax by 2 minus 1 upon x when 0 less than x less than 2 1/2। ओके चलो, ये आपको फंक्शन दिया है और क्या कहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये जो फंक्शन है ये आपको डिफरेंशिएबल दिया है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको पता है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस, हमने थ्योरम स्टडी किया है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस। ओके ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 होगा। तो वैल्यू पुट की तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की वैल्यू 0 से कम हो, मतलब 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, b साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 के लिए क्या है 1/2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, इसलिए फंक्शन क्या है e रेज टू ax बाई 2 माइनस 1 अपॉन x। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 पुट करने से 0 नहीं होता है, तो डायरेक्ट मेथड में है, यहाँ पे e रेज टू समथिंग अपॉन क्या चाहिए समथिंग, तो यहाँ पे क्या करना होगा a बाई 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, b साइन इनवर्स ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू e रेज टू समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग टेंस टू 0, तो ये वैल्यू क्या है 1 इंटू a बाई 2 मतलब क्या आएगा a बाई 2। सो 2 कैंसल,
थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 2b साइन इनवर्स ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a की वैल्यू यहाँ पे मिल गई और आगे आपको रिलेशन प्रूव करना है तो आप यहाँ से वो रिलेशन भी प्रूव कर सकते हो। क्या है 2b इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ c बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपका दूसरा जो रिलेशन प्रूव करना है वो मिलेगा। ओके ना, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 1 में b जो था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब प्रॉब्लम नंबर 2 में b जो है उसे देखिए। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 में b क्या दिया है आपको, चलो देखो अच्छे से। p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब p ऑफ x जो आपकी पॉलिनोमियल है वो क्या है, सेकेंड डिग्री या फिर उससे लेस की क्या है, पॉलिनोमियल है। सेकेंड डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल अगर हमें लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसा ले सकते हैं। एंड यस बी द सेट ऑफ ऑल सच ए पॉलिनोमियल्स सो दैट, और यस ऐसा सेट है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड p डैश ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके ना, एंड x बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है। तो क्या करना है, p ऑफ x तो आपको दिया है, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, फिर उससे छोटी पॉलिनोमियल है। ओके, तो यस क्या है, यस ऐसे पॉइंट का सेट है जो ये गिवन कंडीशंस को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। तो फिर p ऑफ 1 यहाँ पे पुट किया, सो p ऑफ 1 क्या है 1, x की वैल्यू 1 पुट की, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, इस तरह से मिला। मतलब a प्लस b प्लस c क्या मिला 1। p ऑफ 0 क्या होना चाहिए 0, मतलब x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आना चाहिए 0, सो 0 इज इक्वल टू 0 0 c, मतलब c की वैल्यू क्या हो गई 0, c की वैल्यू 0 हो गई, वो यहाँ पे पुट की तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या मिला 1 मिला। तो b की वैल्यू क्या मिली, b की वैल्यू मिली आपको 1 माइनस a। तो अब c की वैल्यू 0 पुट की, b की वैल्यू 1 माइनस a पुट की, तो आपकी पॉलिनोमियल अब कन्वर्ट होगी, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 1 माइनस a इंटू एक्स। अब c तो 0 है, तो हमारी पॉलिनोमियल इस टाइप में होगी। दिए हुए गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जो पॉलिनोमियल मिली हमें वो इस तरह से मिली। अब क्या बोला है, p डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू 0 1, तो p डैश ऑफ x लिया, सो p डैश ऑफ x इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2ax प्लस 1 माइनस a। तो x की वैल्यू क्या है 0 एंड 1 के बीच में, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट की, ओके ना, x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आया 1 माइनस ए आया, p डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 माइनस ए, और ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमें दिया है p डैश ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू 1, तो p डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो p डैश ऑफ 0 क्या है 1 माइनस ए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 1 ग्रेटर देन a होना चाहिए। ओके ना, तो जो आपकी a की वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 1 से छोटी हो ऐसा हमारे पास ऑप्शन क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, वो क्या है, ओके। और दूसरा जो पॉइंट है, चलो 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2ax, p डैश ऑफ x, x की वैल्यू 1 पुट की, सो 2a प्लस 1 माइनस ए, सो 2a प्लस 1 माइनस ए तो कैंसिल हो गया, सो क्या मिलेगा a प्लस 1, ए भी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। अगर a प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा a ग्रेटर देन माइनस 1 होगा। सो a ग्रेटर देन माइनस 1 होगा तो x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए। ओके ना, तो इस तरह का हमें क्या मिलता है, आइडियोलॉजी मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो हमें यहाँ पे स्ट्रेटेजी क्या करनी होगी, थोड़ी सी चेंज करनी होगी। यहाँ पे b की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस a आई है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। क्या आती है, a की वैल्यू आती है 1 माइनस b। चलो हमने जो किया a सही है, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने b की वैल्यूएशन फाइंड की थी, तो अब हम यहाँ पे a की वैल्यूएशन फाइंड करेंगे। अगर हम
ए की वैल्यूएशन यहाँ पे फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस बी मिलेगा। तो यहाँ पे पुट किया कहाँ पे, पी ऑफ एक्स में। तो पी ऑफ एक्स में अगर पुट किया सो पी ऑफ एक्स क्या मिलेगा, 1 माइनस बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, इस तरह से मिलेगा। ओके ना। तो अब इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 माइनस बी इंटू एक्स प्लस बी, इस तरह से मिलेगा पी डैश ऑफ एक्स। लेकिन आपको क्या चाहिए, पी डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। अगर पी डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पी डैश ऑफ 0 फाइंड किया, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो क्या मिलेगा, बी मिलेगा। सो बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, और पी डैश ऑफ 1 फाइंड किया, पी डैश ऑफ 1 फाइंड किया तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 2b प्लस बी, इसका मतलब 2 माइनस बी ऐसा मिलेगा। पी डैश ऑफ 1 वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब 2 जो है वो b से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब b जो है वो 2 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे क्या आया, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और b लेस देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब आपका b 0 एंड 2 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आंसर्स मिलेगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स। यहाँ पे आके आ गया 1 माइनस बी आ गया। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये हमने एज्यूम किए, तो ये की जगह बी पुट किया या बी की जगह ये पुट किया तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। यस, 1 माइनस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, बी की जगह वहाँ पे सिर्फ ए है क्योंकि पॉलिनोमियल हमने एज्यूम की थी, उन्होंने नहीं दी थी। तो ये जो को पॉलिनोमियल हमारी आ गई और वहाँ पे ए क्या होगा, 0 to 2 के बीच में लाई करेगा। अगर पॉलिनोमियल ऐसी है तो आपका ए, यहाँ पे बी है तो बी 0 to 2 के बीच में लाई करेगा। और अगर पॉलिनोमियल ऐसी है तो यहाँ पे ए क्या होगा, -1 to 1 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरह से हमें प्रॉब्लम को क्या करना था, सॉल्व करना था। ओके, अब लास्ट में ऑप्शन सेकेंड में जो सी है आप उसे देख सकते हो। चलो देखो क्या है सेकेंड में सी। सी नंबर का प्रॉब्लम जो है, देखो क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करके देखो एक्स माइनस वाई, अगर मैंने इसे साइन ऑफ एक्स माइनस वाई से लिखा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होने वाला है, साइन एक्स होने वाला है एंड जी ऑफ एक्स जो है वो आपका कॉस एक्स होने वाला है। तो और आगे क्या दिया है आपको, चलो देखो आगे, जी ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा आपने दिया है। तो यहाँ पे जी की जगह कॉस एक्स है तो मैंने यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई लिया तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। तो अगर मैंने एफ ऑफ एक्स को साइन एक्स पुट किया एंड जी ऑफ एक्स को कॉस एक्स पुट किया तो ये दोनों कंडीशंस क्या होती है, सॉल्व हो जाती है। इसका मतलब जी ऑफ एक्स क्या है आपका कॉस एक्स होगा एंड एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका साइन एक्स होगा। तो फंक्शंस अगर आपको मिल गए तो आपको क्या कहा गया, इफ राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जिस्ट फॉर एफ ऑफ एक्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव मिलता है ऐसा आपको कहा है, तो और क्या करना है आपको, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो जी डैश ऑफ एक्स आपको फाइंड करना है। जी डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आएगा 0। सो जी डैश ऑफ 0 क्या आएगा आपका 0। सो गिवन कंडीशन जो है उन्होंने दिए थे उससे कंपेरेबल फॉर्म में लेना था, कंपेयर करके आपको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स मिल जाता और जी डैश ऑफ 0 आपको फाइंड करना था। सिंपल सा क्वेश्चन था जो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सो आप प्रॉब्लम नंबर 5 को नेक्स्ट आपका जो डाउट है उसे देख सकते हो। चलो देखो, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल पॉजिटिव फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है, डबल डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका मतलब आप इसे डबल डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स पे कंडीशन दी है एफ ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो आपको क्या फाइंड करना है, जी डबल डैश ऑफ n प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1/2, ये आपको फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्लियरली आपको जी डबल डैश ऑफ एक्स क्या करना है, फाइंड करना है।
लेकिन यहाँ पे देखो n प्लस 1/2, n की वैल्यू क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। सो पहले g ऑफ n मतलब 1 प्लस एक्स लेना होगा। सो g ऑफ यहाँ पे x की जगह क्या पुट किया 1 प्लस एक्स अगर पुट किया तो क्या मिलेगा g ऑफ 1 प्लस इज इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ 1 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ पे f ऑफ 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास है ln ऑफ क्या x इंटू एफ ऑफ एक्स। सो लॉग ऑफ a इंटू बी का रूल अप्लाई किया ln ऑफ x प्लस ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो g ऑफ x प्लस 1 या फिर 1 प्लस एक्स आप कैसे ले सकते हो ln ऑफ x प्लस ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन ln ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है g ऑफ x, तो ये यहाँ गया। सो g ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों क्योंकि हमें g डबल डैश ऑफ फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा g ऑफ g डैश ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस g डैश ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन x। फिर से डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा g डबल डैश ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस g डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x की वैल्यू 1 आप पुट करेंगे। सो क्या मिलेगा g डबल डैश ऑफ 1 प्लस 1 अप माइनस g डबल डैश ऑफ 1 अप इज इक्वल टू क्या मिलेगा, चलो देखो माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा -4। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस 1/2 पुट करेंगे। सो g डबल डैश ऑफ 1 प्लस x की जगह क्या पुट करेंगे 1 प्लस 1/2। चलो देखो क्या पुट किया x की जगह पहले हाफ पुट किया, 1 प्लस 1/2 पुट किया। सो माइनस g डबल डैश ऑफ 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या आ गया, चलो अच्छे से देखो 1 प्लस 1/2 मतलब कितना हो गया 3/2, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना आ गया 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा। सो -4 अपॉन 9। अच्छे से देखो फिर अब g डबल डैश ऑफ, अब हम यहाँ पे x की जगह क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 मतलब कितना आ गया 2 प्लस 1/2। अब x की जगह हम 5/2 पुट करेंगे। सो 1 प्लस 5/2 ओके ना, माइनस g डबल डैश ऑफ 5/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x की जगह 5/2 मतलब क्या होगा 5/2 का स्क्वायर 25/4, 4 ऊपर चल जाएगा -4 अपॉन 25, इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या मिला 1 प्लस 5/2। सो g डबल डैश ऑफ 5/2 मतलब 2 मतलब 3 प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश ऑफ यहाँ पे क्या आ गया था 5/2 मतलब 1 प्लस 1/2, यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -4/25। अच्छे से देखो क्या किया, आपको अच्छे से समझना होगा क्या किया। यहाँ पे देखो अब चलो इस स्टेप को मैं क्या कर देता हूँ इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये आ गई तो इसे आप स्किप करो। 1 प्लस 1/2 माइनस g डबल डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -4। ओके, सो यहाँ पे क्या किया g डबल डैश 2 प्लस 1/2, तो यहाँ पे 1 प्लस 1/2 -4 अपॉन 9। अब यहाँ पे 3 प्लस 1/2 g डबल डैश ऑफ 2 प्लस 1/2 इज -4/25। सो यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे क्या लिया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 25। चलो अच्छे से देखो यहाँ पे क्या लिया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 9। ओके ना, सो ये क्या रिलेशन है, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। तो रिलेशन क्या है, अगर मैंने g डबल डैश ऑफ n प्लस 1/2 लिया माइनस g डबल डैश ऑफ n, या देखो 3 था तो यहाँ तो 2 है, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 1 था, यहाँ पे n है यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -4 कॉन्स्टेंट अपॉन क्या होगा, यहाँ पे 3 था तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर। ओके ना, यहाँ पे 2 था तो 9 था मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब डबल से एक कम है उसका स्क्वायर, मतलब क्या होगा 2n माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। अच्छे से देख लो 2n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है 3 थी, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 थी तो क्या आएगा यहाँ पे
टू थी तो क्या आ गया 2 इंटू 2 4 -1 3 3 का स्क्वायर। ओके, तो ये जनरलाइजेशन आपको आना चाहिए। तो चलो इनके एडिशन, इन दोनों के एडिशन ली तो ये जो टर्म है ए टर्म और ए टर्म कैंसिल हो जाएगी, फिर इन दोनों फिर सभी ऐड किए तो अब क्या होगा ए और ए क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब ए और उसके आगे का टर्म कैंसिल होगा, मतलब ये भी कैंसिल होगा। सो लास्ट में क्या रहेगा दिस एंड दिस, मतलब जी डबल डैश ऑफ n प्लस 1/2 माइनस जी डबल डैश ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -4 -4 -4 -4। सो -4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1/9 प्लस वहाँ पे आएगा 1/25 प्लस सो ऑन प्लस 1/2n - 1 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो आपको पता है आपका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। तो इस तरह से प्रॉब्लम को क्या करना चाहिए था, सॉल्व करना चाहिए था। जनरलाइजेशन के क्वेश्चंस थे तो अच्छे से देखना होगा। तो यहाँ पे 5th नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अच्छे से देखो प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 6 आपको दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू एक्स बाई 2, ओके ना, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है f इनवर्स ऑफ x, इस तरह से। देन द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ 1 इज, तो अब क्या करेंगे, चलो देखो यहाँ पे g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स है, मतलब ये एक दूसरे के क्या बने, इनवर्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा g कंपोजिट f ऑफ x क्या होगा x, मतलब g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल क्या होगा x। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो g डैश ऑफ f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। आपको क्या फाइंड करना है, g डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, g डैश ऑफ 1, मतलब f ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, मतलब f ऑफ x की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या लेनी होगी, x की वैल्यू 0 ली तो 0 का क्यूब 0 प्लस ई रेस टू 0/2 मतलब 0 ई रेस टू 0 मतलब 1। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू मैंने 0 ली तो f ऑफ 0 क्या होगा 1 होगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करो, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद क्या मिलेगा f डैश ऑफ f ऑफ 0 इंटू f डैश ऑफ 0। तो इसे डिफरेंशिएट किया क्या कि मिलेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 3x² प्लस ई रेस टू x/2 इंटू 1/2। तो x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 प्लस ई रेस टू 0/2 g रेस टू 0 मतलब 1/2, तो मतलब ये क्या आ गया 1/2। सो ये जो वैल्यू है ये 1 होगा। तो g डैश ऑफ f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 इंटू f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1। सो g डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात थी, प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ी बात नहीं थी, तो ये आपको आना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 जो है वो आपका सॉल्व हो गया। अब तो प्रॉब्लम नंबर 8 जो है आपका लास्ट प्रॉब्लम, वो देखिए क्या है, f फ्रॉम 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है, f फ्रॉम r टू r, g फ्रॉम r टू r एंड h फ्रॉम r टू r, मतलब क्या है f g h तीनों क्या दिए हैं आपको, रियल वैल्यूड फंक्शन दिए हैं। f ऑफ x आपको दिया है क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 एंड g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है x एंड h ऑफ g ऑफ x आपको क्या दिया है x। देन आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है g डैश ऑफ 2, h डैश ऑफ 1, h ऑफ 0 एंड h ऑफ g ऑफ 3। ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो अच्छे से, तो आपको सभी ऑप्शंस जो है आपको वेरीफाई करने होंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया है, f ऑफ x आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, देयरफॉर f डैश ऑफ x उसे डिफरेंशिएट किया तो 3x² प्लस 3 आपको f डैश ऑफ x मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या दिया है, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, इसका मीनिंग क्या है, इम्प्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू g इनवर्स ऑफ x, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब अच्छे से देखो यहाँ पे g ऑफ f ऑफ x क्या है आपका x है, तो इसे डिफरेंशिएट किया, तो इसे अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, g डैश ऑफ f ऑफ x, पहले g का डेरिवेटिव इनटू f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, देयरफॉर g डैश ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन f डैश ऑफ x।
तो हमें क्या फाइंड करना है, जी डैश ऑफ 2 फाइंड करना है। तो जी डैश ऑफ 2 फाइंड करना है तो एफ ऑफ एक्स जो है ये क्या चाहिए हमें, जी डैश ऑफ 2 चाहिए। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या चाहिए 2। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें क्या चाहिए 2। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 कब आएगी, अगर एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट की 0। तो अगर एफ ऑफ 0 हुआ तो क्या होगा, वो 2 होगा। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें 2 चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 चाहिए। इसके लिए एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो फिर जी डैश ऑफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 0। सो एफ ऑफ 0 कितना है 2। सो जी डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 0। एफ डैश ऑफ 0 कितना आएगा, 0 + 3 मतलब क्या आएगा 3। तो ये आंसर क्या होगा 1/3 होगा। फर्स्ट ऑप्शन में आपको ये 1/15 दिया है तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। अब आपको सेकेंड ऑप्शन में क्या फाइंड करना है, एच डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। प्रॉब्लम को आप अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। तो आपको क्या फाइंड करना है, एच डैश ऑफ 1 फाइंड करना है। हमें क्या दिया है, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसे डिफरेंशिएट किया, पहले एच का डेरिवेटिव आएगा एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू फिर जी का डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव आएगा जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1। देयरफॉर एच डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। तो अब हमें क्या चाहिए, एच डैश ऑफ 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए। मतलब क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए 1। इसका मतलब जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी इनवर्स ऑफ 1। लेकिन आपको यहाँ पे पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, जी इनवर्स ऑफ एक्स है। तो फिर जी इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो एफ ऑफ 1 + 3 + 2 मतलब कितना आएगा 6। मतलब एफ ऑफ 1 6 आएगा। सो जी इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 6। ओके ना। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 6 आ गई। ओके ना, जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो फिर यहाँ पे अब ये जो g है ये वहाँ चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, g इनवर्स ऑफ 6 होगी। अच्छे से देखो क्या होगी, g इनवर्स ऑफ 6। तो g इनवर्स ऑफ x क्या है, f ऑफ x। सो g इनवर्स ऑफ 6 क्या होगा, f ऑफ 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 पुट की तो 6 का क्यूब कितना आएगा 216 प्लस 6 × 3 18 प्लस 2 मतलब आपको क्या मिलेगा 236। क्या मिलेगा 236 x की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर जी ऑफ एक्स 1 चाहिए तो x की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 236 एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 6। तो यहाँ पे कन्वर्जन किया तो एच डैश ऑफ ये वैल्यू 1 मिलेगी इज इक्वल टू 1 अपॉन जी डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी चाहिए 236 एंड जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 6। सो जी डैश ऑफ 6। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिया है, अच्छे से देखो आपको क्या चाहिए, जी डैश ऑफ 236 एंड जी डैश ऑफ 6 चाहिए नहीं। तो सबसे पहले हमें जी डैश ऑफ 6 फाइंड करना है। जी डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पता है जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तो आपको जी डैश ऑफ 6 फाइंड करना है। जी डैश ऑफ 6 फाइंड करना है मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6। तो इसकी वैल्यू 6 कब होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 चाहिए मतलब 1 + 3 + 2 मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो g डैश ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 चाहिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 चाहिए तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अगर 6 चाहिए तो x की वैल्यू क्या चाहिए 1 मतलब 1 अपॉन एफ डैश ऑफ 1 होगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 3x² + 3। सो फिर क्या होगा 1 3 + 3 मतलब कितना होगा 6। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 6। ओके तो अब आपको क्या फाइंड करना है जी डैश ऑफ 236, जी डैश ऑफ 236। तो यहाँ पे देखो जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए 236। तो अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 236 चाहिए तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या चाहिए अब 236। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी चाहिए 6।
तो अगर x की वैल्यू 6 होगी तभी f ऑफ x की वैल्यू 236 होगी। तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू 236 कब होगी, जब x इज इक्वल टू 6 होगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन f डैश ऑफ कितना आएगा 6, तो f डैश ऑफ 6 कितना है 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर 36 इंटू 3, ओके ना, एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब 36 इंटू 3 प्लस 1 मतलब क्या आएगा 111। तो अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पता चल गई। तो अब क्या होगा 1 अपॉन 111 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 666। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो ये सभी मुझे चाहिए इसलिए मैं इसे रखता हूँ, बाकी का जो है उसे मैं क्या करूँगा, इरेज करूँगा। ओके, अब हमें थर्ड ऑप्शन वेरीफाई करना है, एच ऑफ 0 क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमने एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था x। तो अब हमें क्या करना है, एच ऑफ 0 फाइंड करना है। एच ऑफ 0 का मतलब क्या है, जी ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी एच ऑफ 0 मिलेगा। तो जी ऑफ x 0 मतलब क्या होगा, जी ऑफ x इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ 0 चाहिए। अब हमें पता है जी इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 मिलेगा। तो अगर ये जी इनवर्स ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो जी ऑफ ए जो वैल्यू है ये क्या मिलेगी 2। तो जी ऑफ x आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो जी ऑफ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। अच्छे से देखो, सो जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या चाहिए, 2 चाहिए। अब जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 मिला। चलो देखो क्या मिला, 2 मिला। तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो जी ऑफ x की वैल्यू क्या मिली आपको, 2 मिली। इसका मतलब x की वैल्यू क्या मिली, जी इनवर्स ऑफ 2 मिली। जी इनवर्स ऑफ x क्या है, एफ ऑफ x, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ऑफ 2 मिलेगा। सो एफ ऑफ 2, यहाँ x की वैल्यू 2 पुट की, 2 का क्यूब कितना आएगा 8 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 2 मतलब कितना आ गया 8 16। सो आपको यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली 16। सो जी ऑफ x की वैल्यू 0 लेने के लिए जी ऑफ x की वैल्यू 2 लेनी होगी, x की वैल्यू 16 लेनी होगी। सो या चॉप अगर यहाँ पे x की वैल्यू 16 ली तो ये 0 होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 16। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। अब आपको क्या वेरीफाई करना है, लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आप देखो मैं कैसे कैसे यूज कर रहा हूँ, अच्छे से देखो। क्या फाइंड करना है आपको, एच ऑफ जी ऑफ 3 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। आपको पता है एच ऑफ, अच्छे से देखो, एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है x। तो आपको क्या चाहिए, एच ऑफ जी ऑफ 3 चाहिए। एच ऑफ जी ऑफ 3 मतलब ये जी ऑफ x है, तो ये जी ऑफ x की वैल्यू आपको कितनी चाहिए 3। तो x की वैल्यू क्या होगी, जी इनवर्स ऑफ 3। तो यहाँ पे आपको पता है एफ ऑफ x इज इक्वल टू जी इनवर्स ऑफ x। सो जी इनवर्स ऑफ 3 क्या होगा, एफ ऑफ 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 पुट की, तो 3 का क्यूब कितना है 27 प्लस 3 इंटू 3 कितना 9 प्लस 2। सो 27 प्लस 2 29 प्लस 9 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो यहाँ पे जी ऑफ x की वैल्यू 3 पुट की तो क्या मिलेगा, एच ऑफ जी ऑफ 3 इज इक्वल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 38। लेकिन उन्होंने एच ऑफ जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी दी है 36। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरह से गिवन प्रॉब्लम का डाटा एनालाइज करते हुए अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो आपका ए ऑप्शन डी ऑप्शन रॉन्ग है एंड बी एंड सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।